नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश टिम्बावत। अब हम देखेंगे आगे इस ज्योग्राफी के संदर्भ में देखते हैं। पछवा पवनों की बात करेंगे। किसकी? पछवा पवनों की। निवेदन आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पछवा पवनें क्या होती हैं? वेस्टर्लाइज इसे कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली, यानी कि उपोष्ण यानी कि 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य जो चलती हैं, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ठीक है ना। तो ये किस ओर चलती है? यानी कि यहाँ से इस ओर ये दिशा होगी इनकी। ठीक है ना, चलती है कारण। ठीक है। फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें पछवा पवनें कहलाती हैं। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा इन पवनों की दिशा और गति बहुत परिवर्तनशील होती है, क्योंकि इनके मार्ग में अनेक वायुदाब कोशिकाएं स्थित हैं, जिनके कारण पछवा पवनों के मार्ग कभी कभी पूर्व की ओर ही हो जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों का क्रम बहुत ही जटिल होता है, या फिर बहुत जटिल मिलता है। स्थल वो जल के विषम वितरण और अत्यधिक जो है मौसमी परिवर्तन के कारण पछवा पवनों की नियमितता भंग हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो है केवल शीत ऋतु में ही जो है आपके रहती हैं, सक्रिय रहती हैं शीत ऋतु में, जबकि दक्षिण गोलार्ध में पछवा पवनों का क्रम अधिक नियमित एवं स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ जल का विस्तार अधिक होता है। ठीक है ना, जल में दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए जो है स्थलीय बाधाएं कम होती है। स्थल होगा तो हवाएं क्या होगी? थोड़ी अवरुद्ध होगी। इस बाकी दक्षिण गोलार्ध में क्या हवाएं है ही नहीं, स्थल है तो सीधी सीधे अबाध रूप से चलती, कोई बिना बाधा के। इसके अतिरिक्त दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और प्रति चक्रवात भी कम आते हैं। दक्षिण गोलार्ध में पछवा पवनों का वेग अधिक होता है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ग्रहस्था चालीसा कहा जाता है। याद रखिए, ग्रहस्था चालीसा ये प्रश्न पूछा जाता है। देखो, दक्षिण गोलार्ध में पवनों का वेग अधिक होता है, क्योंकि वहाँ अवरोध नहीं है ना, स्थल नहीं है तो अवरोध नहीं है। तो यहाँ पर जो है 40 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में चलती है उसको कहा जाता है ग्रहस्था चालीसा। 50 डिग्री चलती है उसको क्या कहा जाता है? पचासा। ठीक है, भयंकर पचासा। और 60 डिग्री अक्षांश पर चलती है उसको कहा जाता है चीक दसाटा। ठीक है ना। ये तीव्र पवनें अटलांटिक धारा को प्रभावित करती हैं और केपान के निकट ये भयंकर आंधियों का रूप ले लेती है, फिर धारण कर लेती है। परिवर्तनशीलता तथा मौसम क्रम पछवा पवनों का ही मुख्य विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में ये कुछ मंद गति से चलती हैं, जबकि शीत ऋतु में अत्यंत तीव्र वेग से चलती है। इनमें नमी तथा वर्षण जो है वर्षण करने की क्षमता अधिक होती है। पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी कनाडा में ये वर्ष भर वर्षा करती हैं या फिर कराती हैं। दक्षिण यूरोप, कैलिफोर्निया, उत्तरी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो वायुदा पेटियों के खिंचने के कारण पछवा पवनों की पेटियों में आ जाते हैं, शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि पछवा पवनें भी सूर्यताप पेटियों के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरण होती रहती हैं। अगले वीडियो में अगली धारा।